Good morning, students. I am Tushar Gupta, your computer educator, and today we are here to learn our new chapter, that is chapter number 10 of class 2. And the chapter name is Coding with Scratch Junior. Now, let's see what are its learning objectives. So, its learning objectives are control blocks, triggering blocks, motion blocks. So, now let's start. So basically, Scratch Junior is a fun based computer programming language. ये जो Scratch Junior है एक मेरी fun based computer programming language है used to create interactive stories and games. और ये क्या करने के काम आता है? Interactive stories और games के. Okay, now you can give instructions to a character to move, hide, walk, jump and sing in a sequence. अब मैं इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूं कैरेक्टर को मूव करने के, हाइट, वॉक, जंप एंड सिंग करने के किसी ना किसी एक सीक्वेंस के अंदर. नाउ दिस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन स्क्रैच जूनियर इज कॉल्ड अ प्रोग्राम और अ स्क्रिप्ट. इसी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मैं बोलता हूं प्रोग्राम या फिर एक स्क्रिप्ट. ओके, नाउ so our first topic is control blocks. So basically control block is orange in color, okay, and is used to control the scripts. कंट्रोल ब्लॉक जो होता है ऑरेंज इन कलर होता है और इसके हेल्प से ही मैं स्क्रिप्ट को कंट्रोल कर सकता हूं. नाउ देयर आर वेरियस ब्लॉक्स ऑफ कंट्रोल. नाउ लेट्स स्टार्ट. These are the blocks, these are the name and this is the description. So firstly is this block and this is a wait block. Wait का क्या मतलब है? It stops the script for a specified time. ये stop कर देती है script किसी एक specified time के लिए. Now another is stop. It stops all the script of all character that are playing. ये stop कर देगी जितनी भी script मेरी play कर रही है उस time पे. Another is a set speed. It is used to change the speed at which the character performs action. The speed can be set to slow, medium or fast. इस सेट स्पीड के हेल्प से ही मैं स्पीड को चेंज कर सकता हूं जो भी कैरेक्टर उस समय परफॉर्म कर रखा है टास्क, और वो स्पीड जो होती है वो स्लो, मीडियम और फास्ट में वेरी कर सकती है. ओके, नेक्स्ट इज अ रिपीट. रिपीट इज इट रन्स द ब्लॉक इनसाइड इट मल्टीपल टाइम्स. ये ब्लॉक को रन करता है इनसाइड उसको मल्टीपल टाइम्स को. ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. द फॉलोइंग स्क्रिप्ट विल मेक द कैरेक्टर मूव right by 4 steps, then stop for 1 second. It will then move 5 more steps to the right, stop for the 10 second and again move right for 2 steps. ये स्क्रिप्ट क्या करेगी? पहले मेरे मूव करेगी राइट 4 स्टेप से, ओके, स्टॉप करेगी 1 सेकंड पे, देन अगेन 5 मोर स्टेप्स लेगी, ओके, राइट में ही, देन स्टॉप करेगी 10 सेकंड के लिए और अगेन मूव राइट करेगी 2 स्टेप. ये मेरा एक स्क्रिप्ट है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रिगरिंग ब्लॉक्स. द ट्रिगरिंग ब्लॉक डिसाइड व्हेन ए स्क्रिप्ट शुड एग्जीक्यूट. जो ट्रिगरिंग ब्लॉक्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कब मेरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होनी चाहिए. ओके, दे आर येलो इन कलर और ये इनका डिस्क्रिप्शन है. फर्स्टली स्टार्ट ऑन ग्रीन फ्लैग. इट इज यूज्ड टू स्टार्ट द स्क्रिप्ट. कोई स्क्रिप्ट अगर मुझे स्टार्ट करनी है तो मैं इस बटन ब्लॉक का यूज कर सकता हूं. स्टार्ट ऑन टैप. इट इज यूज्ड टू स्टार्ट द स्क्रिप्ट व्हेन यू टैप ऑन द कैरेक्टर. जैसे ही मैं कैरेक्टर पर टैप करूंगा तभी ये स्क्रिप्ट रन हो जाएगी. ओके, स्टार्ट ऑन बम्प. इट इज यूज्ड टू स्टार्ट द स्क्रिप्ट व्हेन ए कैरेक्टर टचेज अनदर कैरेक्टर. जैसे ही मेरा एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से टच करेगा तभी मेरी स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी. स्टार्ट ऑन मैसेज. इट इज यूज्ड टू स्टार्ट द स्क्रिप्ट व्हेन इट रिसीव्स अ मैसेज. जैसे ही ये मैसेज रिसीव करेगी तुरंत ही ये स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी. ओके, सेंड मैसेज. इट इज यूज्ड टू सेंड अ मैसेज इन अ सिलेक्टेड कलर टू अ कैरेक्टर. अगर मुझे कोई मैसेज सेंड करना है किसी सिलेक्टेड कलर में तो मैं इस मैसेज को इस
ब्लॉक को यूज कर सकता हूं। नाउ एक एग्जांपल, स्क्रिप्ट टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन अ डॉग एंड अ चाइल्ड। एक ये स्क्रिप्ट है, अगर मुझे कम्युनिकेट करना है डॉग एंड चाइल्ड के बीच में, ये है मेरी स्क्रिप्ट। ओके, दिस वन, एंड ये स्क्रिप्ट है गर्ल के लिए। ओके, नाउ मोशन ब्लॉक्स। The motion block is used to move the character. This category contains the following blocks. जो मोशन ब्लॉक होते हैं वो कैरेक्टर को मूव करने के काम आता है। इसके अंदर ये वेरियस कैटेगरीज हैं। ओके, नाउ वेरियस कैटेगरीज क्या हैं? टर्न राइट, दिस ब्लॉक रोटेट्स द कैरेक्टर क्लॉकवाइज, टाइप द वैल्यू 12 फॉर अ फुल रोटेशन। ये जो ब्लॉक है बेसिकली मेरा मोशन ब्लॉक है, उसके हेल्प से मैं कैरेक्टर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव करा सकता हूं। और अगर मैं 12 वैल्यू पास कर दूं तो ये कंप्लीटली फुल रोटेशन ले सकता है। ओके, नाउ अनदर इज अ टर्न लेफ्ट, इट रोटेट्स द कैरेक्टर एंटी क्लॉकवाइज, टाइप द वैल्यू 12 फॉर अ फुल रोटेशन। अब ये जो टर्न लेफ्ट है ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराता है। ओके, और अगेन मैं 12 वैल्यू पास कर दूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंप्लीट एक रोटेशन दे देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ हॉप, it moves the character up and then down again. The number is used to decide how many high the character will hop. हॉप का मतलब होता है ये जो कैरेक्टर को मूव करेगा वो अप करेगा एंड डाउन कैरेक्टर करेगा। ओके, अब जो नंबर होता है वो मेरा डिसाइड करता है कितना एक कैरेक्टर हाई जा सकता है और कितना कैरेक्टर ये लो जा सकता है। नाउ गो होम, इट मूव्स द कैरेक्टर टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। कैरेक्टर की स्टार्टिंग पोजीशन पे ये मूव कर देगा, जो भी मेरा कैरेक्टर होगा उसका स्टार्टिंग पोजीशन होगा उस पे ये ले जाएगा उसको। ओके, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्क्रिप्ट टू मूव द कैरेक्टर, रोटेट होप एंड मूव बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। ओके, ये बेसिकली एक स्क्रिप्ट है, इसके हेल्प से कैरेक्टर मूव होगा, रोटेट होगा, हॉप होगा एंड मूव अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, नाउ अनदर इज अ लुक्स ब्लॉक। The looks block category contains blocks that change the appearance of a character. This category contains the following blocks. Looks block के हेल्प से जो अपीयरेंस होता है कैरेक्टर का वो चेंज हो सकता है। ओके, नाउ इसके अंदर मल्टीपल मेरे ब्लॉक्स हैं। So firstly is the grow block. Okay, it increase the character size. Grow block के हेल्प से मेरा कैरेक्टर साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। Shrink block, इट डिक्रीज द कैरेक्टर साइज। श्रिंक ब्लॉक की हेल्प से मेरा कैरेक्टर का साइज डिक्रीज हो जाएगा। नाउ रिसेट साइज, इट रिटर्न्स द कैरेक्टर टू इट्स ओरिजिनल साइज। रिसेट साइज के हेल्प से कैरेक्टर का अगेन जो साइज होगा वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज आवर साउंड ब्लॉक्स। वी कैन मेक ए कैरेक्टर प्ले साउंड यूजिंग अ साउंड ब्लॉक। अगर मुझे कोई कैरेक्टर चाहिए कि वो कोई साउंड निकाले तो मैं साउंड ब्लॉक का हेल्प कर सकता हूं। Now, this one, play recorded sound. It plays a sound recorded by the user. ये प्ले करेगा मेरे एक साउंड बेसिकली जो रिकॉर्ड कर रखा है एक यूजर ने। नाउ स्टेप्स टू रिकॉर्ड अ साउंड, अगर मेरे को कोई साउंड रिकॉर्ड करना है यूजर को तो वो कैसे करेगा? फर्स्टली क्लिक ऑन द साउंड ब्लॉक, सबसे पहले वो साउंड ब्लॉक पे क्लिक करेगा। ओके, देन क्लिक ऑन दिस आइकन पे वो क्लिक करेगा। क्लिक दिस बटन टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इस बटन के हेल्प से स्टार्ट हो जाएगी रिकॉर्डिंग। देन क्लिक दिस बटन टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग, इस बटन के हेल्प से मेरी रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप हो सकती है। नाउ क्लिक दिस बटन टू लिसन टू द रिकॉर्डिंग, इस बटन की हेल्प से मैं जो भी मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है उसको मैं सुन सकता हूं। एंड नाउ दिस बटन, फाइनली क्लिक दिस बटन टू सेव द रिकॉर्डिंग, इस बटन के हेल्प से मैं फाइनली अपनी रिकॉर्डिंग को सेव कर सकता हूं। ओके, नाउ एक एग्जांपल, अ स्क्रिप्ट टू मेक अ कैरेक्टर प्ले अ रिकॉर्डेड साउंड एंड देन परफॉर्म अ एक्शन। ये एक स्क्रिप्ट है बेसिकली, इसमें कैरेक्टर
रिकॉर्डेड साउंड को प्ले करेगा और परफॉर्म करेगा एक्शन जो दिया गया है। ओके, नाउ एडिंग पेजेस। You can add pages to a project. These pages can be used to build up a story with different characters in it and can be connected using go to page block. बेसिकली हम अपने प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल पेजेस को ऐड कर सकते हैं। नाउ ये जो पेजेस होते हैं वो बिल्ड करते हैं एक स्टोरी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ में, और वो आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं गो टू पेज ब्लॉक के हेल्प से। नाउ यू कैन ऐड अप टू 4 पेजेस टू अ प्रोजेक्ट। मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैक्सिमम 4 पेज को ही कनेक्ट कर सकता हूं आपस में। ओके, नाउ steps to add a new project. Click this option on the right side of the window. मुझे सबसे पहले इस ऑप्शन को क्लिक करना होगा जो राइट साइड ऑफ द विंडो है, बेसिकली दिस वन। ओके, नाउ the new page gets added. You can add another backdrop and character. अब मेरा जो है न्यू पेज उसके बाद एडिट हो जाएगा और अनदर बैकड्रॉप और कैरेक्टर को मैं वहां पे ऐड कर सकता हूं। एक फैक्ट बॉट, you can copy a character already added to your project to another page. Just drag it to the thumbnail of that page. मैं एक कैरेक्टर को कॉपी कर सकता हूं एक पेज से लेकर दूसरे पेज में। ओके, जस्ट मेरे को ड्रैग करना है उस थंबनेल को उस पेज के अंदर। ओके, नाउ next is our end blocks. The end block category contains blocks that indicate the end of a script. बेसिकली एंड ब्लॉक जो होता है अगर वो इंडिकेट करता है किसी भी स्क्रिप्ट का एंडिंग। ओके, नाउ दिस इज रिपीट फॉर एवर, इट रन्स द स्क्रिप्ट कंटिन्यूअसली। अगर ये ब्लॉक मैंने यूज कर दिया तो जो स्क्रिप्ट है वो मेरी कंटिन्यूअसली रन करती रहेगी। ओके, गो टू पेज 2, इट चेंज द पेज ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके हेल्प से मैं अपने प्रोजेक्ट के दूसरे पेज पे चला जाऊंगा। ओके, नाउ whenever you have more than one page in a project, you can connect the page by using the go to page block. जब भी मेरे पास अगर एक या एक से ज्यादा पेजेस हैं तो मुझे आपस में कनेक्ट करने के लिए go to page block लगेगा। When the go to page block turns to a page, any script on that page with a green flag will automatically run. जैसे ही मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाऊंगा तो वहां पे जो भी स्क्रिप्ट चल रही होगी मेरी, वो मैं ग्रीन बटन के हेल्प से वहां पे वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। ओके, नाउ एक एग्जांपल, अ स्क्रिप्ट टू मेक अ कैरेक्टर मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर। ये एक मेरी स्क्रिप्ट है जिससे कैरेक्टर एक पेज से दूसरे पेज पे चला जाएगा। ओके, ये अनदर मेरी स्क्रिप्ट है जो मेरे पेज 2 की स्क्रिप्ट है, वहां पे वो चला जाएगा। नाउ अब हम इस चैप्टर का एक क्विक बैकअप कर लेते हैं कि बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है। सो फर्स्ट पॉइंट, Scratch Junior is a fun-based computer programming language used to create interactive story and game. जो Scratch Junior है वो मेरा एक fun-based कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके हेल्प से मैं इंटरेक्टिव स्टोरीज और गेम्स बना सकता हूँ। Now, the sequence of instructions in Scratch Junior is called a program or a script. जो sequence of instructions होता है उसी को मैं प्रोग्राम बोलता हूँ या स्क्रिप्ट बोलता हूँ। Each character in Scratch Junior requires a script to perform a task. जो भी अलग अलग कैरेक्टर है उसको परफॉर्म करने के लिए स्क्रैच जूनियर को एक स्क्रिप्ट चाहिए। ओके, नाउ मोशन ब्लॉक्स आर द ब्लू ब्लॉक्स दैट हेल्प यू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द स्प्राइट ऑन दैट पेज। जो मोशन ब्लॉक है बेसिकली वो ब्लू कलर ब्लॉक है। ओके, नाउ इसके हेल्प से मैं कंट्रोल कर सकता हूं जो भी मैं स्प्राइट को मूवमेंट करा रहा हूं। साउंड ब्लॉक हेल्प यू टू ऐड एंड प्ले साउंड इन द प्रोजेक्ट। जो साउंड ब्लॉक होता है वो हेल्प करता है साउंड प्रोवाइड करने का प्रोजेक्ट के अंदर। ओके, लुक्स ब्लॉक आर द पर्पल ब्लॉक्स दैट लेट यू चेंज द लुक ऑफ द स्क्रिप्ट। लुक्स ब्लॉक जो होता है वो पर्पल कलर के होते हैं, वो लुक प्रोवाइड करते हैं कि अगर मेरे को लुक चेंज करना है तो वो प्रोवाइड करता है मेरा लुक्स ब्लॉक। So students, it's the time to test your skills. So firstly is to choose the correct option. Now, which of the following option is used to connect multiple pages in a Scratch Junior project by using the option?
नाउ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके हेल्प से मैं मल्टीपल पेजेस को कनेक्ट कर सकता हूँ? सो ऑप्शन है ऐड पेज, न्यू पेज, गो टू पेज, पेज। तो आंसर इज अ गो टू पेज। ओके, हाउ मेनी पेजेस कैन यू ऐड टू स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट? कितने पेजेस आप ऐड कर सकते हैं एक स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट में? ऑप्शन है 1 2 3 4। तो आंसर इज अ 4। नेक्स्ट इज द डैश ब्लॉक कैटेगरी कंटेन्स द ब्लॉक्स दैट कैन ग्रो अ कैरेक्टर, श्रिंक अ कैरेक्टर। ऐसा मेरा कौन सा ब्लॉक है जिसके हेल्प से मैं ग्रो कर सकता हूं कैरेक्टर को या श्रिंक कर सकता हूं? तो वो है मेरा एक लुक्स ब्लॉक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स विल बी यूज्ड टू रिकॉर्ड अ साउंड? किस बटन की हेल्प से मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं साउंड को? तो ये है मेरा आंसर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश ब्लॉक्स लेट यू चेंज द लुक ऑफ द स्प्राइट। अगर मेरे को अपने स्प्राइट का लुक चेंज करना है तो मैं लुक ब्लॉक को यूज कर सकता हूं। डैश ब्लॉक हेल्प यू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द स्प्राइट। तो कंट्रोल करने के लिए मैं कंट्रोल ब्लॉक का यूज कर सकता हूं। द साउंड ब्लॉक्स आर, साउंड ब्लॉक किस कलर के होते हैं? ग्रीन इन कलर। द ऑप्शन डैश ऑप्शन रिटर्न्स द कैरेक्टर टू इट्स ओरिजिनल साइज। क्या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके हेल्प से मैं ओरिजिनल साइज पे आ जाऊंगा अपना कैरेक्टर? तो वो है मेरा एक रीसेट साइज। इसके हेल्प से मैं अपने कैरेक्टर को वापस उसी ओरिजिनल साइज पे ले आऊंगा। नाउ आंसर इज द राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। अब मेरे को स्टेटमेंट के आगे अगर वो ट्रू है तो टी लिखना है और अगर फॉल्स है तो एफ लिखना है। द रिपीट रन्स द ब्लॉक्स इनसाइड इट मल्टीपल टाइम। जो रिपीट होता है वो ब्लॉक को रन करता है मल्टीपल टाइम्स को, बिल्कुल ट्रू है। द स्टॉप ब्लॉक स्टॉप द स्क्रिप्ट फॉर 10 सेकेंड। स्टॉप ब्लॉक स्क्रिप्ट को स्टॉप तो करता है बट नॉट फॉर द 10 सेकेंड। कितने सेकंड के लिए स्टॉप करेगा वो हमको कमांड देना पड़ता है। द हॉप ऑप्शन मूव्स द कैरेक्टर टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। क्या मेरे हॉप ऑप्शन के हेल्प से मैं कैरेक्टर को स्टार्टिंग पोजीशन पे लेके आ सकता हूं? नो, इट्स अ फॉल्स। द ग्रो ब्लॉक इंक्रीज द साइज ऑफ द कैरेक्टर। क्या ग्रो ब्लॉक की हेल्प से मैं कैरेक्टर के साइज को इंक्रीज कर सकता हूं? या इट्स ट्रू। ओके, नाउ what is the use of start on message block in scratch junior? स्टार्ट ऑन मैसेज ब्लॉक का स्क्रैच जूनियर में क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि अगर मुझे कोई भी मैसेज मिला, ओके, ये मैसेज के ट्रिगर से ही ये स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम। ओके, जैसे ही मैसेज कोई ट्रिगर होगा ये प्रोग्राम मेरा स्टार्ट हो जाएगा। नाउ नेम द कंट्रोल ब्लॉक्स इन द स्क्रैच जूनियर। अब कंट्रोल ब्लॉक्स मेरे को नेम करने हैं। कौन कौन से कंट्रोल ब्लॉक्स होते हैं? सो कंट्रोल ब्लॉक्स है मेरा, एक है मेरा वेट, दूसरा है मेरा स्टॉप, एक है मेरा सेट स्पीड और एक है मेरा रिपीट। तो ये मेरे बेसिकली 4 कंट्रोल ब्लॉक्स हैं। ओके, नाउ विच ब्लॉक्स अलाउज अस टू प्ले द साउंड इन द स्क्रैच जूनियर? कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसके हेल्प से मैं साउंड प्ले कर सकता हूं? तो वो है मेरा साउंड ब्लॉक। ओके, नाउ नेक्स्ट ये आप अपने लैब सेशन में कर सकते हैं। बेसिकली ये एक स्क्रिप्ट दे रखी है। नाउ इस स्क्रिप्ट को आप परफॉर्म करो और उसके बाद में व्हेन विल द स्क्रिप्ट स्टार्ट्स प्लेइंग, इस स्क्रिप्ट को आप देखोगे तो आप फाइंड आउट करोगे कब वो स्टार्ट प्ले करता है। ओके, कब वो स्टार्ट करेगा और स्क्रिप्ट प्ले करने के बाद में क्या होता है।
तो ये आप अपनी लैब सेशन में कर सकते हो। अनदर इज द सेम वन, आपको एक लैब सेशन के अंदर ये बनाना है। नाउ स्क्रिप्ट कब स्टार्ट करती है और उस स्क्रिप्ट के बाद में क्या होता है, इस स्क्रिप्ट को परफॉर्म करने के बाद में, तो वो आप अपनी लैब सेशन में परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ फन जोन, अगेन दिस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। इसमें बताना है कि किस ब्लॉक के हेल्प से आपकी स्क्रिप्ट ये रन होगी। ओके, नाउ लैब सेशन, ये आपको अपनी लैब में करनी होगी अपने टीचर के हेल्प से। इसके अंदर करना क्या है वो मैं बताता हूं आपको। क्रिएट ए स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट दैट टेल्स यू स्टोरी ऑफ द सन एंड द प्लैनेट्स। इसमें एक मेरे को स्क्रैच जूनियर प्रोजेक्ट बताना है और उसमें स्टोरी क्या होगी, एक सन और उसके प्लैनेट्स की। ओके, नाउ बैकग्राउंड में मेरे को स्पेस करना है, स्पेस क्रिएट करना है। नाउ एड द कैरेक्टर्स, मेरे को कैरेक्टर्स ऐड करने लाइक रॉकेट, अर्थ एंड द सन। नाउ शो द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कंटिन्यूअसली। अब अर्थ की मूवमेंट मेरे को सन के अराउंड कंटिन्यूअसली शो करनी है। एड द कॉल आउट्स फॉर द रॉकेट गोइंग टू माई फेवरेट प्लेनेट सैटर्न। अब मेरे को रॉकेट के आगे कॉल आउट लगाना है कि वो अपने फेवरेट प्लेनेट पे जा रहा है जो कि सैटर्न है। सेव द प्रोजेक्ट विद योर नेम, अब हमको अपने नाम से इस प्रोजेक्ट को सेव करना है। नेक्स्ट इज लाइफ स्किल, विच इज बेटर प्लेइंग ऑन कंप्यूटर और प्लेइंग इन अ ग्राउंड। अकॉर्डिंग टू मी, प्लेइंग ऑन ग्राउंड इज अ बेटर। ओके, so thank you class.